प्रोडक्शन ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी नई फिल्म अविराम की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इस फिल्म का निर्देशन करेंगे जाने माने निर्देशक अखिलेश कुमार उपाध्याय, जबकि निर्माता हैं समीक्षा यादव और मेराज। कहानी और पटकथा का लेखन किया है प्रतिभाशाली लेखक वेदांत ने। निर्माताओं का कहना है कि अविराम एक सशक्त और अलग विषय पर आधारित फिल्म होगी जो दर्शकों को एक अनोखा अनुभव प्रदान करेगी। निर्देशक अखिलेश कुमार उपाध्याय ने इस फिल्म को अपने एक भावनात्मक सफर बताया और कहा कि वो दर्शकों तक ऐसी कहानी पहुंचाना चाहते हैं जो दिल को छू ले। वहीं प्रोड्यूसर समीक्षा यादव और मिराज ने कहा कि वो इस फिल्म को लेकर बेहद उत्साहित हैं और दर्शकों को एक बेहतरीन सिनेमाई अनुभव देने के लिए प्रतिबद्ध है। फिल्म की स्टार कास्ट का खुलासा जल्द किया जाएगा, जबकि शूटिंग भी जल्द शुरू होगी। रिलीज डेट की घोषणा सही समय पर की जाएगी। सबको बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमें समय दिया। ये जो कहानी है अविराम, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है अविराम, ये कहानी हमारी दर्शाती नैमिष पे। आज तक बहुत सी पिक्चरें बनी है, बहुत कुछ हुआ है, किसी ने नैमिष पे कुछ दिखाने की कोशिश नहीं की। जो एक्चुअल दिखना चाहिए था वो आज तक दिखाया नहीं गया। पहले तो जानना जरूरी कि नैमिष क्या है। हम शुरू करते हैं उस काल से जब धरती ही नहीं थी, धरती का वजूद नहीं था, धरती पे कोई नहीं था, किसी को धरती क्या है क्या कुछ नहीं था। भगवान ने दो लोगों भेजा, मनु शत्रुपा, जिसको आदि पुरुष आदि स्त्री भी कहा जाता है। मनु शत्रुपा है धरती पे, काफी समय व्यतीत किया उन्होंने। हम सब उनकी औलादे हैं, हम सबके उनके पुत्र हैं। अब मनु शत्रुपा बोल लो, आदम हुआ बोल लो, एडम ही बोल लो, अर्थात एक ही व्यक्ति धरती पे आया, अपने जैसे भी उसको प्रोनाउंस करना चाह करिए। कुछ समय के बाद में मनु शत्रुपा जी एक जंगल में जाते हैं और वहां पे पूजा पाठ करना शुरू करते हैं। आयु उनकी हजारों वर्षों की थी। शरीर ने आत्मा तो नहीं छोड़ा, पर शरीर छूटता चला गया। भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए, दर्शन दिया और भगवान विष्णु ने कहा कि मनु तुमको क्या चाहिए। मनु जी ने बोला मुझे कुछ नहीं भगवान, मुझे आपका विराट रूप देखना है। विष्णु भगवान विराट रूप में वहां पे प्रकट हुए। देन विष्णु भगवान ने कहा मैं आपसे बहुत खुश हूं और मैं आगे युग में आप मनु आप राजा दशरथ हो गए और आप माता जो शत्रुपा है, आप ये माता कौशल्या होंगे, मैं आपके गर्भ से जन्म लूंगा। कहानी यहाँ खत्म होती है। आगे बढ़ते हैं, समय गुजरता है। जैसा कि आप सबको पता, हम सभी जानते हैं कि असुरों का बड़ा प्रकोप हुआ करता था उस समय। देवताओं असुरों में युद्ध चल रहा था। उन चीज़ों को लेके ये हुआ कि देवता हार रहे थे। सारे लोग भाग के गए ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी ने कहा कि नैमिष एक जगह है, जहाँ पे एक जगह है मिश्रिक नैमिष में, वहाँ पे महाराज दधीच है। अगर महाराज दधीच अपनी अस्थियां दे दे और उससे आप युद्ध करो तो आप जीत जाओ। महाराज दधीच ने अस्थियां देने के लिए एग्री किया। अस्थियां निकाली गई, वज्र तैयार हुआ और उसका वध किया गया। असुर का वध हुआ। कुछ समय के बाद में समय फिर व्यतीत हुआ, ऋषि मुनि फिर परेशान हुए। देन ऋषि मुनि फिर परेशान हुए। उसके बाद में जितने ऋषि मुनि थे सारे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी का उपाय मेरे पास नहीं है, आप विष्णु जी के पास जाइए। सारे लोग विष्णु जी के पास गए। विष्णु ने कहा मैं अपना चक्र छोड़ता हूँ, धरती की जिस प्लेस पे चक्र रुकेगा वो धरती पवित्र है, वहां पे कोई भी असुर आपको परेशान नहीं करेगा। चक्र छोड़ा गया। उसकी धुरी सीतापुर में एक जगह है जिसको हम नैमिषारण्य कहते हैं, वहां पे गई और वो धुरी पाताल लोक तक चली गई। वो जगह पवित्र हुई और आज भी कहते क्या ग्रंथों में है कि वहां ना कभी कलयुग आया था और ना कभी कलयुग आएगा। हमारी पिक्चर की कहानी इसी को दर्शाती है। एक नास्तिक लड़का किस तरह से आस्तिक होता है, कैसे धर्म में बिलीव करता है, कैसे धर्म के ढोंगे उस चीज को खराब कर उसको ठीक करता है और सही तरीके से धर्म को प्रॉपर लेके आता है और साक्षात मिलकर सनातन में आता है। यही पिक्चर की कहानी है। थैंक यू।